कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में पाठ 8 सूक्तिस्तबक का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक हैं। सूक्ति का मतलब होता है अच्छे कथन, और स्तबक यानी गुच्छा, अच्छे कथनों का गुच्छा अर्थात समूह, अच्छे कथनों का समूह। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यानी जिससे हमें कोई न कोई प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्लोक हम आज पढ़ेंगे। अच्छे कथन जिनके द्वारा हम जीवन में, अपने जीवन में अच्छी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सुगम सरल बना सकते हैं। पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अन्वय है, ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। यानी सभी कार्य जो है परिश्रम से सिद्ध होते हैं। मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम करने पर कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथ यानी केवल इच्छा मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार यथा, जिस प्रकार ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में पशु जो है प्रवेश नहीं कर सकते, उसे उनका शिकार करना ही पड़ता है, उसी तरह से जो है बिना परिश्रम के कार्य सिद्ध नहीं होते। इसका अर्थ है सभी कार्य जो है परिश्रम से सिद्ध होते हैं। केवल इच्छा करने मात्र से, यानी केवल हम सोच लें कि ये कार्य हो जाएगा, ये कार्य होने योग्य, तो उससे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इच्छा करने मात्र से पूरे नहीं होते हैं। कोई भी कार्य हम केवल इच्छा करके बैठ जाएं तो पूरा नहीं होगा। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात शेर को उनका शिकार करना ही पड़ता है। अगला श्लोक है, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। इसका नाम है, पुस्तके पठित पाठ यदि जीवने न साधित तर्हि यो पाठ जीवने न सार्थक तेन पाठेन किं भवेत्। पुस्तके पठित पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, जीवने न साधित, जीवन में यदि उसका उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन, तो वो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उसका उपयोग नहीं है। जीवने यो न सार्थक, न सार्थक तेन पाठेन किम, अगर जो पाठ सार्थक ही नहीं है जीवन में, तो तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ का क्या है। इसका अर्थ है, पुस्तक में पढ़ा हुआ, पुस्तके पठित पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, पाठ का मतलब ज्ञान, पुस्तक से प्राप्त ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, हमने जीवन में उसका उपयोग नहीं लिया, जो हम पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, जो भी हमने पढ़ा है, उस ज्ञान को यदि हमने जीवन में धारण नहीं किया, जीवन में उसका उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अतः जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, जो पाठ जीवन, जो ज्ञान हमने अर्जित किया और जीवन में उसका उपयोग नहीं है, सार्थक नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या है, उस पढ़े हुए पाठ का क्या होगा? कुछ नहीं। अर्थात उससे क्या लाभ है? जो हम पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, यदि उसका हमने जीवन में लाभ नहीं लिया, उसको हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसका
कोई उपयोग नहीं किया तो ऐसा पाठ पढ़ने से क्या लाभ। अगला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् अस्माभिः प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता अस्ति। यानी सभी जंतु सभी मनुष्य जो है जंतु यानी मनुष्य सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए हमें जो है हमारे द्वारा भी प्रिय वाक्य ही बोलना है यानी मधुर वाणी ही बोलना चाहिए, मीठे वचन ही बोलने चाहिए। अर्थात वचने का दरिद्रता यानी बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः अर्थ हुआ प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यं वचने का दरिद्रता इसलिए हमें प्रिय वाक्य बोलना यानी अर्थात मधुर वाणी मधुर लगने वाले वचन ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, वचने का दरिद्रता बोलने में क्या गरीबी अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। अगला श्लोक है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। पदम एकम न गच्छति गच्छन् पिपीलिको अपि शतानि योजनानां याति। इसका अन्वय है गच्छन् पिपीलिकः अपि शतानि योजनानां याति परम अगच्छन् वैनतेय परम अगच्छन् वैनतेय पदम एकम अपि न गच्छति। गच्छन् पिपीलको यानी नरचींटी। नरचींटी जो है चलती हुई जब लगातार चलती है तो उसको पता नहीं हो सैकड़ों कोसों चली जाती है, चलती जाती है, परंतु अगच्छन् वैनतेय परंतु न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जा पाता क्योंकि उसने सोच लिया आराम करना है, बैठना है। न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। इसका अर्थ हुआ चलती हुई जो नरचींटी है वह भी सैकड़ों कोस चली जाती है। निरंतर चलते रहने से वो सैकड़ों कोस चली जाती है, उसको ये पता नहीं होता कि मैं कहाँ पहुंच रही हूँ, कहाँ चली गई, सैकड़ों कोस तक चली जाती। परंतु न चलता हुआ जो वैनते यानी गरुड़ पक्षी है वो एक कदम भी नहीं जा पाता। अतः इसलिए हमें सदा हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला श्लोक है काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। अन्वय है काक कृष्ण पिक अपि कृष्ण भवति पिक काकयो क भेद वसंत समय प्राप्ते काक काक भवति पिक पिक भवति। काक कृष्ण यानी कौवा, कौवा भी काला होता है। काक कृष्ण कौवा भी काला होता है और पिक कृष्ण कोयल भी काली होती है। पिक काकयो क भेद फिर कौवा और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त यानी वसंत ऋतु का जब समय आता है तो काक काक भवति कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। काक कृष्ण पिक कृष्ण
को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिक। अर्थ है कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है? क्या अंतर है? कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? बसंत समय प्राप्ति, बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि बसंत समय प्राप्ति, बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि काका काका पिक पिक। कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। इस प्रकार हमारा ये पाठ जो है पूर्ण हो गया। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में से अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगे और जो हमने इस पाठ का अध्ययन किया है, श्लोकों का अर्थ जाना है, उस श्लोक को आप, उन श्लोकों के अर्थ को आपको याद करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का काम करना है। धन्यवाद।